नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और हमारा जो विषय है वो हिंदी है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में पिछले 2 दिनों से हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम 1000 प्रश्न सीरीज़ के अंतर्गत ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको। पहला ऑप्शन है विश्वासघाती, दूसरा है बागी, तीसरा है विद्रोही और चौथा है देशद्रोही। तो प्रश्न क्या है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वह कहलाता है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और चौथा वाला जो ऑप्शन है देशद्रोही वो इसका सही आंसर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा देशद्रोही। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वह वस्तु जो खाने योग्य न हो। ठीक है, वह वस्तु जो खाने योग्य न हो। पहला ऑप्शन भ्रष्ट, दूसरा त्याज्य, तीसरा पथ्य और चौथा अखाद्य। इन चारों में से बताना है कि क्या कहलाती है। तो वह वस्तु जो खाने योग्य न हो अखाद्य कहलाती है। ठीक है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, अखाद्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो वह क्या कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है अस्थायी, दूसरा है स्थानापन्न, तीसरा है अल्पकालीन और चौथा है कामचलाऊ। तो जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो वह कहलाता है स्थानापन्न। ठीक है, स्थानापन्न। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको इस प्रश्न में। अविवाहित कहलाता है, विधुर कहलाता है, एकला कहलाता है या पत्नी विहीन कहलाता है। तो वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वह विधुर कहलाता है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है आपका, विधुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जो हर काम में देर लगाता हो उसे क्या कहेंगे। दीर्घसूत्री कहेंगे, सुस्त कहेंगे, जाहिल कहेंगे या दीर्घकालीन कहेंगे। तो जो हर काम में देर लगाता हो वह दीर्घसूत्री कहलाता है। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो धन देता है उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जो धन देता है, पहला है धनद, दूसरा है धनिक, तीसरा है धनेश और चौथा है धनप। तो जो धन देता है वह धनत कहलाता है। ठीक है, आपके प्रश्न इस प्रकार आएगा कि जो धन देता है के लिए एक शब्द बताइए। तो धनद, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। हम बता दें आपको, आपके जो ये चैनल है हमारा एडी एजुकेशन, इस पर हमने आपके संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, हिंदी साहित्य का इतिहास और अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ये क्लासें बताई है हमने सारी अपलोड कर दी है। इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल देंगे, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से फ्री आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी इसी की, जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 सीरीज़ के अंतर्गत। उसके अलावा डिटेल एक्सप्लेनेशन में जो आपके टॉपिक हैं समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, इसकी आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन की क्लास और उसकी पीडीएफ भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी। और हमारा यूट्यूब चैनल है एडी एजुकेशन, ये भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग एमपी टेट, एमपी जेल प्रहरी और एमपीएसआई की तैयारी, हम विषय हमारा हिंदी है वो चल रही है हमारी तैयारी। तो छठा क्वेश्चन का जो आंसर था वो था धनत, पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया क्या कहलाती है। आयात कहलाती है, निर्यात कहलाती है, प्रेषण कहलाती है या वाहन। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया, ठीक, आयात कहलाती है, और अपने देश से दूसरे देश को भेजने की क्रिया निर्यात कहलाती है। तो दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया, ये प्रश्न है हमारा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया को आयात कहेंगे और अपने देश से दूसरे देश में भेजने की क्रिया को निर्यात कहेंगे। तो जो पहला वाला 7वां क्वेश्चन है उसका आंसर है पहला वाला ऑप्शन, आयात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है
कि अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान प्राप्ति हुई हो कहलाता है श्रावक, बहुश्रुत, जिज्ञासु या अनुसंधित्सु। ठीक है, तो जो अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो वह बहुश्रुत कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे हम बहुश्रुत कहेंगे। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न, जिसको अधिक बकवास करना आता हो वाचाल कहलाता है, मुनि कहलाता है, गंभीर कहलाता है या रसज्ञ कहलाता है। तो जिसको अधिक बकवास करना न आता हो ऐसा है, यहाँ पर ऐसा आ जाए आपका तो उसमें आ जाएगा गंभीर, और जिसको अधिक बकवास करना आता हो उसको कहते हैं हम वाचाल। ठीक है, जो अधिक बोलता है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है 9वें क्वेश्चन का वो आपका सही आंसर है। और जो बहुत कम बोलता है, बोलता ही नहीं, उसको मूक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका 10वां प्रश्न है वो है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, जो चौथा वाला ऑप्शन है दंपत्ति, वो इसका सही आंसर है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जो बिना वेतन के काम करे, पहला ऑप्शन है अवैतनिक कहलाता है, दूसरा है निशुल्क, तीसरा है वेतनहीन और चौथा है मुफ्त में। तो जो बिना वेतन के काम करता है वो अवैतनिक कहलाता है। जो पहला वाला ऑप्शन है 11वें प्रश्न का वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, वह स्त्री जिसके संतान न हो विधवा कहलाती है, अप्रसूता कहलाती है, बांझ कहलाती है या कुल्टा कहलाती है। तो वह स्त्री जिसके संतान न हो के लिए एक शब्द लिखना है आपको, तो बांझ, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जो कहा न जा सके, ठीक है, अकथनीय कहलाता है, अकर्ण्य कहलाता है, अकरणीय कहलाता है या असंभव। तो जो कहा न जा सके, अकथनीय, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, अकथनीय। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एहसान न मानने वाला कहलाता है, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। कृतघ्न कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, नास्तिक या विश्वासघाती। तो एहसान मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, और एहसान न मानने वाला आपका कृतघ्न कहलाता है। प्रश्न हमारा है एहसान न मानने वाला, तो कृतघ्न, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है आपके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, पहला ऑप्शन देशभक्त कहलाता है, दूसरा राष्ट्रपुत्र कहलाता है, तीसरा शहीद कहलाता है और चौथा बलिदानी कहलाता है। तो जिसने राष्ट्र के हित में अपना बलिदान, जीवन जो है वो बलिदान कर दिया हो, वह कहलाता है आपका शहीद। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो क्या कहलाता है, पराजित, आक्रांत, अजय या विजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे हम कहते हैं विजित। ठीक है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जो केवल एक आंख वाला हो क्या कहलाता है, शुक्राचार्य, समदर्शी, एकाक्षी या अक्षविहीन। जो केवल एक आंख वाला हो, यह भी बहुत एडवांस प्रश्न है। ठीक है, तो जो एक आंख वाला हो वो आपका एकाक्षी कहलाता है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 18वां प्रश्न है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, अभिजात कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है, कुलीन कहलाता है या सवर्ण कहलाता है। तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वह आपका कुलीन कहलाता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द लिखिए। पावस कहलाता है, वर्षा ऋतु कहलाता है, हरित मास कहलाता है या चातुर्मास कहलाता है। तो बरसात यानी वर्षा के 4 महीने, ठीक है, क्या कहलाते हैं आपके, चातुर्मास। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न है, और ये 20वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है हमारा। हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। तो हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति लाल बुझक्कड़ कहलाता है, जान पांडे कहलाता है, ठीक है, बतकटा कहलाता है या दाल भात में मुसलचंद कहलाता है। तो प्रश्न क्या है हमारा, हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है दाल भात में मुसलचंद, ये इसके लिए एक शब्द
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो दाल भात में मुसलचंद होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यह हमारा लास्ट प्रश्न है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, नवागत रूप या पारंपरिक। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द बताइए। तो आधुनिकीकरण, जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसी प्रकार विषय हिंदी से रिलेटेड हम आपके MP टेट, MP SI और MP जेल प्रहरी के जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। उसकी फ्री PDF भी आपको उपलब्ध कराएंगे। बस ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगी। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।